अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम विद समवन जिनका करियर मैंने शुरू से फॉलो किया है। मैं ये बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि शुरू से मैं इनका काम रिव्यू कर रही हूँ, कमेंट कर रही हूँ, उस पर पोस्ट कर रही हूँ। बट हिज इनिशियल वर्क वाज हिज वर्क एज अ मॉडल एंड नाउ ही इज़ एन एक्टर। तो जब मॉडलिंग करते थे बहुत ज़बरदस्त मॉडल थे और अब एक्टिंग में आए एंड ही इज़ बिन वर्किंग हिज वे थ्रू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड वी सी हिम इन लीडर राइट नाउ एंड ही इज़ प्रूविंग दैट मॉडल्स कैन certainly act. तो मैं बड़ी खुश थी when I saw his work in Leader and I messaged him and I said let's meet and let's talk about your journey. It's a very interesting journey because there's the fashion bit and then more than that right now what he's passionate about is the acting. So this is Sachal Afzal. क्या हाल है सच्चल आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसी? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैंने तो आपको लीडर का कहा है, अप्रिशिएटेड इट, आई रियली आई एम एंजॉयिंग योर परफॉर्मेंस एंड हालांकि आप एंटी हीरो हैं, जाहिर है आप हीरो तो नहीं है ना, लड़की को आप पसंद नहीं है, लड़की को कोई और पसंद है। देखिए मैं तो एंटी हीरो नहीं हूँ, मैं तो प्यार करता हूँ उससे, पता नहीं अब लोगों को लड़की का कसूर है वो लड़की नहीं मान रही है, उसका कसूर है। हाँ तो लेकिन आप क्या, जाहिर है कहानी में इतने सारे कलरफुल कैरेक्टर्स, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामा। लोग आपसे बात कर रहे हैं उसके बारे में, जैसे मैंने आपसे बात की। हाँ, I've got a lot of comments regarding my character in Leader. हाँ, तो लोगों को शुरू में ऐसे ही लग रहा था कि ये जो है ना अच्छा बंदा है। हाँ, ये मुझे अच्छा भी है। लगा। तो जब मैंने कैरेक्टर पढ़ा भी था, जब मैंने स्क्रिप्ट को गो थ्रू किया था, तो मैंने ये नहीं सोचा था कि ये नेगेटिव कैरेक्टर है। मैंने ये सोचा था कि ये एक अच्छा इंसान है और ये जो भी कर रहा है अपने लिए कर रहा है, बिकॉज उसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसके पेरेंट्स नहीं हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन में इंसान होता है तो वो खुद को तो नहीं ये बता रहा होता ना कि वो नेगेटिव इंसान है या वो किसी के साथ बुरा कर रहा है। अगर कोई रिवेंज ले रहा है, ठीक है, तो वैसा तो नहीं है कि वो बुरा इंसान है। नहीं, बुरी बात है किसी को फोर्स करना, मतलब वो नहीं समझ रहा होता वो बुरा है। मैं लड़की के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा, अच्छा, मैं उसके माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उस आदमी को लगता है कि वो तो ठीक कर रहा है। जी जी जी, हाँ, वो तो फिर स्टोरी इस तरह से नरेट की जाती है, हाँ जी, हाँ सुनाई जाती है, जिसमें हाँ। फिर बताना ही होता है कि ये, वो भी लोग ही डिसाइड करते हैं। राइटर तो नहीं ये सोचता कि यार ये मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ इसको, मुझे तो नहीं लगता ऐसे। अच्छा चलें, ठीक है। तो लोगों ने क्या कहा आपको कमेंट्स में? अच्छा ही कह रहे हैं लोग तो। अच्छा एसी साहब कह रहे हैं, एसी साहब आ गए मगर मेरी जो कजन्स हैं वो थोड़ा सा मुझे कह रही थी कि यार तुम ऐसे पहन लेते कपड़े, तुम ऐसा कर लेते, तुम ये कर लेते, तुम वो कर लेते। तो फिर मैंने उनको बोला कि कुछ चीज़ें जो है ना वो बंदे को फिर सोचनी नहीं पड़ती, वो वैसे ही बंदा कर देता है। तो फिर बाद में ही लोग कहते हैं यार ये अच्छा है या बुरा है। तो अच्छे ही कमेंट्स आए हैं अभी तक, तो फिलहाल तो अभी अच्छा, तक कुछ। सचल, क्या आपने अभी तक जो एक्टिंग रोल्स किए हैं और आपने गिने चुने कुछ ही ड्रामे अभी तक किए हैं, तो क्या इस ड्रामे के सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, आपको ये लगता है? आई थिंक अभी तक क्योंकि मेरा ज़्यादा प्रोमिनेंट कैरेक्टर था उसमें, रमज़ान प्ले में, इश्ती चाशनी में। हाँ। तो वो उस पर मुझे लोगों ने ज़्यादा अप्रिशिएट किया था, बिकॉज वो भी एक बड़ा लवेबल कैरेक्टर था। हाँ। तो लोग ज़्यादा उससे कनेक्ट हुए थे और लोगों ने रिलेट किया था। ये एक इसका डिफरेंट एक ऑरा है, ठीक है, इससे भी लोग रिलेट कर रहे हैं। बट आई थिंक 50-50 है, दोनों पे ही मुझे ज़्यादा कमेंट्स। रमज़ान ड्रामा मैसी भी तो ज़्यादा होता है, वो जनरली एक उसकी मैस ऑडियंस होती है और लीडर थोड़ा नीश है। हाँ, है ना? लीडर पे मुझे आई थिंक वो क्रिटिकली लोगों ने ज़्यादा अप्रिशिएट किया। जैसे आपने बोला, कुछ और दो तीन लोग हैं जिन्होंने मुझे इस पे मेरी एक्टिंग परफॉर्मेंस के ऊपर थोड़ा सा अप्रिशिएट किया। तो मुझे लगता है वो जो इश्ती चाशनी में मैं रजिस्टर शायद उस तरह से लोगों की नज़रों में नहीं हुआ, वो इस ड्रामे के थ्रू हो गया। हाँ, नहीं तो मुझे अपना किया हुआ काम वैसे वो ज़्यादा बेहतर लगता है। पता नहीं, इश्ती चाशनी वाला मुझे शायद वो कैरेक्टर ज़्यादा लाइकेबल था ना, स्वीट, और वो इतने सारे एपिसोड्स, लेकिन वो करना मुश्किल था। अच्छा, इट वाज़न्ट ईजी फॉर मी टू बी लाइक दैट। अच्छा, क्योंकि वो भी बंदा ऐसा नहीं था कि जो सोच के ऐसा करता था कि मुझे कोई लोग प्यार करें। मुझे याद है उसकी नेचर ऐसी थी कि लोगों को देख के उस पर प्यार आता था। ये भी मेरे डायरेक्टर ने मुझे बोला था कि तुमने कुछ भी खुद ऐसा नहीं करना कि तुम क्यूट बनने की कोशिश करो कैमरे पे या तुम कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो। तुम बस इस कैरेक्टर की डेप्थ को समझो और तुम फिर करोगे तो फिर लोगों को इस पे प्यार आएगा या तरस आएगा या वो रिस्पॉन्स आएगा। तुम अगर लोगों के लिए सोच के करोगे कि कैसा देखेंगे लोग, तो फिर वो चीज़ नहीं मिलेगी। क्योंकि ये लिखा हुआ नहीं है कैरेक्टर इस तरह से, हम इसको बना रहे हैं बिकॉज दिस इज़ अ स्टाइल ऑफ शद्दी भाई।
वो इसी तरह से चीज़ों को करते कैरेक्टर को हैं। डेवलप करते हैं। असद भाई का एक अपना स्टोरी टेलिंग का तरीका है। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, ऑब्वियसली Of देयर इज नो course, every कंपैरिजन, director is different. एवरीवन हैज हिज ओन वे ऑफ टेलिंग द स्टोरी, बट आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद असद मलिक। वो थोड़ा कम बात करते हैं मगर वो टू द पॉइंट बात करते हैं कि ये ऐसे है और ऐसे है, तो अच्छा था। कुछ चीज़ें थी जो शायद और बेहतर हो सकती थी, वो बस वो आप लोग देखेगा। अच्छा, ये आगे के किस्तों की बात हो रही है। लीडर अभी तक तो खैर 6-7 किस्तें ही जी, आई जी। हैं अभी तक, मुझे अच्छा लगा है अक्सर, लेकिन हमारे ड्रामों में ही होता है ना, आई कांट से दिस अबाउट लीडर, या होता है कि चलते चलते एकदम से कहानी यूँ हो जाती है और आप कहते हैं कि ये क्या हुआ। आई होप लीडर के साथ ऐसे ना हो। आई थिंक वो जब एक डेडलाइन मैच करनी होती है तब कुछ चीज़ें स्पीड अप होती हैं। You know, तो ये मैं कहानी इधर उधर होती है। नहीं, कहानी इधर उधर नहीं होती। जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा टाइम मिलता है एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसमें डिटेल्ड वर्क और तरह से होता है। मतलब ये मेरा जॉब नहीं है कि मैं इस तरह बताऊं। मैं एक वैसे ही 100th लेयर की बात कर रहा हूँ कि अगर 99 लेयर्स हैं एक चीज़ को करने की, परफेक्शन की, तो एक 100th लेयर होती है जिसमें बंदे को तसल्ली से टाइम मिले कोई चीज़ करने का। और अक्सर नहीं होता टीवी वो में, तो नहीं डेडलाइंस होता, होती हैं। क्योंकि डेडलाइंस होती हैं और फिर एक्टर्स की डेट्स और ये वो चीज़ें, सब चीज़ें। तो मतलब जब आपको अपने काम से प्यार होने लग जाए ना, तो फिर आप कहते हो कि यार सिर्फ वक्त की वजह से कोई चीज़ मार खा जाएगी। यू नो, अगर मैं 10 से 10 काम करता हूँ या 11 से 11 काम करता हूँ, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार अच्छा, अगर मैं 30 मिनट्स और दे दूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं कोई कंप्यूटर थोड़ी हूँ कि मतलब आपने इतना ही काम करना है। हाँ, कभी कभी ऐसा ख्याल आता है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हर वक्त ओवर टाइम काम करता हूँ। लेकिन आप कहते हैं कि थोड़ा और कर लूँगा तो शायद ये कहाँ से कहाँ चीज़ चली जाए ना, बहुत बेहतर हो जाए। हाँ, कुछ एक्टर्स बहुत इम्प्रेसिव होते हैं, वो आते हैं स्क्रीन पे और आपको उनके साथ लाइंस करते हुए भी नहीं पता चलता कि यार ये स्क्रीन पे आएगा तो ऐसा आ जाएगा, यू नो। लेकिन वो जब आते हैं स्क्रीन पे तो वो डिफरेंट ही नज़र आते हैं। आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, बट आपको पता है कि कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ को बड़ा मेहनत करना पड़ता है, बड़ा आप कौन काम से एक्टर्स में से हैं? अच्छा, पता नहीं मैं क्यों खुद सवाल पूछ के खुद फंस रहा हूँ। नहीं, आप असल में अपने करियर के शुरू के स्टेज में हैं, हाँ, राइट? तो क्या इस वक्त आपको थोड़ी सोच कर उस कैरेक्टर के अंदर जाना पड़ता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता आप फ्लो में आराम से आने लगे? अच्छा, मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं खुद ही एक मोमेंटम जो है ना मेरा बिल्ड हो। मैं खुद को फोर्स नहीं करूँ कि अच्छा हाँ अब ये कैरेक्टर है तो मैं ऐसा हो जाऊँ। अच्छा, सोचते नहीं है पहले से? कुछ एक्टर्स होते हैं म्यूजिक सुनते हैं कोई तरह की, ताकि वो उस तरह के मैं सोचे। सीन से पहले कभी कभी कोई म्यूजिक सुन लेता हूँ, अगर बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हो। उससे पहले तो जब स्क्रिप्ट मिलता है तो स्क्रिप्ट को पढ़ के ही आइडिया हो जाता है कि ये बंदे की, क्योंकि मैंने कुछ अर्सा मॉडलिंग की थी तो मुझे ना, मैं लोगों की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करता था कि लोग चलते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, बैठते कैसे हैं, सिगरेट कैसे पीते हैं, यू नो, अगर वो नीचे देख रहे हैं तो वापस ऊपर कैसे देखेंगे, ये मैं शुरू से ही ऑब्जर्व करता था। अच्छा। तो जब मैं कोई कैरेक्टर पढ़ता हूँ ना, तो अल्लाह की तरफ से ही कोई ना कोई एक फिगर मेरे माइंड में आ जाता है। कोई मेरा दोस्त होगा या कभी कोई पुलिस ऑफिसर जिससे मेरी मुलाकात होगी, कोई लॉ फ्रेटर्निटी से कोई होगा, कोई एक्टर ही होगा कभी। तो मुझे ना वो वैसे ही मैं उसको फील कर जाता हूँ कि यार हाँ ये बंदा कुछ ऐसा है, ऐसा इसका खाका ऐसा बनाऊंगा। तो फिर कभी कभी मुझे हंसी भी आती है कि यार ये क्या हो रहा है। क्योंकि मुझे ऐसी थोड़ी सी ये ब्लेसिंग कह लें, मेरे काम की ये ब्लेसिंग है कि मुझे ना थोड़ा सा मैं रिलेट कर पाता हूँ कि ये जो कैरेक्टर किसी ने लिखा है किसको देख के लिखा होगा, तो वो बंदे तक मैं पहुँच जाता हूँ। बाद में मैं उस तरह की एक्टिंग कर पाता हूँ नहीं कर पाता वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता चल जाता है कि ये बंदा ऐसा है। हाँ, मैंने इसको इस तरह उससे इंस्पायर होना है। यस है ना? यस। अच्छा, वैसे आपको लगता है कि यू स्टार्टेड विद मन्नत मुराद, आई बिलीव, है ना? है ना? No, I started with Bakhtavar. That was my बख्तावर 2023 है ना? अच्छा, बख्तावर वाज द फर्स्ट वन। अच्छा, उसी साल बख्तावर भी आया था और मेरे ख्याल से मन्नत मुराद भी आया था। नहीं, और एक और बख्तावर के साथ वबाल आया था। अच्छा। So when I was working with हम टीवी for बख्तावर, हाँ। तो उन्होंने उसी के साथ मुझे वबाल के लिए कैरेक्टर के लिए बोला था, तो वो दोनों एक साथ ही ऊपर नीचे ही वो। और फिर मन्नत मुराद आया। फिर उसके बाद मैंने मन्नत मुराद किया था वजाद भाई के साथ। वो भी एक वंडरफुल एक्सपीरियंस था।
आई विश कि जितने एसेट्स सभी मेरे पास हैं काम करने के उस वक्त होते तो मैं और अच्छे से करता। अच्छा, तो मैं लेकिन आपको लगता है उस वक्त से इस वक्त तक, और ये कोई तकरीबन 3 साल हुए हैं, आपको लगता है you've improved as an actor? मुझे लगता है हर वक्त में ना इंसान अपना बेस्ट दे रहा होता है। तो आज जब मैं 1 साल बाद दोबारा आपके पास इंटरव्यू के लिए आऊँगा तो शायद उस साल की परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी, इस वक्त ये लग रही है, तो फिर आप सोचेंगे कि यार नहीं, लीडर में थोड़ा सा बेहतर कर सकता था जितना अभी अच्छा कर रहा है। तो ये एक्टर अपनी रेंज दिखाता जाता है वक्त के साथ साथ, जितना वो पुराना होता जाता है। तो फिर लोग कहते हैं यार अच्छा ये पुराना काम, अच्छा ये इतना अच्छा नहीं था, अब बहुत अच्छा कर रहा है। बंदा तो वही है। आपको क्या लगता है अपना पुराना काम और अभी वाला काम देखकर? मेरे दोनों अच्छे हैं। हाँ सही है। मेरे डायरेक्टर ने जब मुझे बोल दिया कि सही है कि ये शॉट मुझे मिल गया है हाँ, आपका, हाँ, हाँ। जब मैं पूछता हूँ हर शॉट देने के बाद कि सर मैंने अपना काम हो गया, आपको मिल गया, वो मुझे कह रहा हाँ मिल गया, ठीक है, तो बस बात खत्म। वैसे सचिन, मेरे ख्याल से तो जब कोई भी एक्टर नया होता है, चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई सानिया सईदी क्यों ना हो, कोई भी नया एक्टर पुराना जब शुरू होता है काम, तो थोड़ी सी आपको बॉडी मूवमेंट्स लगता है कि इन्हें समझ नहीं आ रहा अपने हाथों का क्या करें, यू नो, थोड़ी फीलिंग आती है। मुझे कुछ डायरेक्टर्स बताते हैं कि जब कोई नया एक्टर आता है तो हम उसे प्रॉप्स दे देते पकड़ने को ताकि वो अपने हाथों को मैनेज करे। लीडर में देख के मुझे नहीं लगा कि आपको सोचना पड़ रहा है ज़्यादा कि मैं अपने बॉडी मूवमेंट्स को किस तरह, आई फेल्ट दैट यू आर मोर स्मूथ इन इट कंपेयर्ड टू द प्रीवियस प्रोजेक्ट्स। क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था कि एक कैरेक्टर की प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो मुझे अब जाके मैंने अंडरस्टैंड किया है कि आपके लिए अपना कैरेक्टर पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि बाकी लोगों का कैरेक्टर क्या है और आप उनकी ज़िंदगी में कैसे लिंक कर रहे हो, आपका कैरेक्टर कैसे लिंक कर रहा है। तो वो आप इतना उसमें चले जाते हो स्टोरी में कि आपको फिर सीन में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे अभी आपने एक सीन देखा होगा जिसमें किंजा चाय पी रही होती है, तो अब वो 2 चाय के कप आने थे उस सीन में, ठीक है, लेकिन अच्छा। वो एक चाय का कप आया जो किंजा के पास था। अच्छा, ठीक है, पता नहीं वो किसी ने देखा या नहीं देखा। तो अब मैंने जब किंजा डायलॉग बोल रही थी तो मैंने उसका कॉफ़ी का कप लेके, तो मैंने एक सिप लेके उसको वापस दे दिया। हाँ, ठीक है, अब मुझे नहीं पता चला कि मैंने कैसे किया और क्यों हुआ। That is about the comfort zone, and when you have the grip and confidence on what you are doing on screen, based on your character development and you know आपकी working है character के ऊपर, पता नहीं वो कैसे हो गया। अगर मुझे कोई बताता कि आपने किंजा से कप लेके सिप लेना है और करना है, तो आई थिंक वो उसको शूट भी उस तरह से करते कि वो लगता कि मैकेनिकल मूवमेंट है। उनको पता नहीं था कि मैं ऐसा करूँगा, ठीक है। वो अब मैंने वो कप लिया, चाय दे के, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कुछ बड़ी चीज़ कर दी, लेकिन ऐसा नहीं देखा कभी किसी ने कि किसी ने ऐसे कप लेके तो पी के वापस दे दिया। फिर उसने किंजा ने एक लाइन ऐड की उसमें कि तुम अपनी कॉफ़ी बनवाओ, मेरी क्यों पी रहे हो। तो अच्छा लगता है जब आप कुछ करते हो इम्प्रोवाइज, तो जब अगला एक्टर आपकी इम्प्रोवाइजेशन को लेता है, because you're getting into character. Yes. You are in character then. Yes. होता है कुछ एक्टर्स वो बिल्कुल राइटर पे बिलीव करते हैं कि राइटर ने अगर कलम बंद कर दिया एक सीन को तो आप कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करो। बट फिर भी आप डिस्कशन से ही कोई चीज़ बनाते हो, आप डायरेक्टर के साथ डिस्कस करते हो कि ये सीन इस तरह से है। आई नो आपको भी पता है कि किस तरह से काम होता है, तो वो डिस्कशन में फिर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। वो फिर बहुत देर बाद लोग देखते हैं जाके स्क्रीन पे कि यार अच्छा हाँ ये ऐसा हुआ था, शायद आपने नहीं नोटिस किया होगा ये सीन, मैंने नहीं नोटिस आपने नहीं देखा। हालांकि मैंने देखी है, पिछली किस्त देखी है, मैंने पूरी देखी है। ये था आई थिंक, मुझे अब याद नहीं है कौन सी एपिसोड में था, आई थिंक 2nd या 3rd एपिसोड में था। ओह शुरू तो मैंने देखा होगा, तब देखा होगा, अब तो वो आगे चली गई ना बात, वो तो इस वक्त तो शादी तक बात पहुंच रही है और आपस में उनकी, तो मेरे दिमाग में तो मोस्ट रिसेंट सीन्स हैं। तो लीडर में यू आर प्लेइंग इट्स अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, यू नो, एक स्टोरी का हिस्सा है जिसे आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। क्या ये आप एट दिस पॉइंट इन योर करियर, क्या ये ज़रूरी है कि ऐसा कैरेक्टर हो जो एटलीस्ट कुछ कर रहा हो, बस एक कार्डबोर्ड कटआउट ना हो, साइड पे कुछ कर रहा हो, कोई काम हो उसका, कोई
कुछ मेमोरेबल हो। रिलेटेबल हो स्टोरी में, आप ये पूछना चाह रही हैं? नहीं, मेमोरेबल हो। बहुत से कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें लोग भूल जाते हैं, वो इतने बेसिक होते हैं। आई मीन अभी जैसे मैं अपने काम में और मैच्योर होता जा रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये अल्लाह की तरफ से ही होता है कि आप फॉरगेटेबल नहीं होते, आप याद रह जाते हो लोगों को, आप कुछ भी ऐसा नहीं, स्क्रीन लेकिन पे कर आपको दो। रोल भी ऐसा चूज करना होगा ना फिर तो। आई मीन जब मैंने इश्ती चाशनी किया तो उसके बाद मैं ये सोच रहा था कि शायद बहुत बरसात होने वाली है स्क्रिप्ट्स की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो जो कि बरसात हुई, लेकिन उतनी नहीं जैसा हुई। मैं चाह रहा था कैरेक्टर करना वैसा नहीं मुझे मिला। अच्छा। तो फिर मैंने, अब आप देखिए 1 साल बाद में आया स्क्रीन पे, हाँ। ठीक है। हाँ। तो अब लोगों को शायद ये नहीं पता चला होगा कि 1 साल गुजरने के बाद मैं स्क्रीन पे वापस आया हूँ। लेकिन मुझे इस चीज़ का एहसास था कि अगर मैं कुछ करने जा रहा हूँ, चाहे वो इतना इतना ज़्यादा विजिबल कैरेक्टर उस तरह से नहीं है कि एंड तक रहेगा या जो भी कुछ भी करेगा। रोमांटिक इंटरेस्ट तो नहीं है ना, वो हाँ जाहिर है। हाँ हाँ, लेकिन कुछ ऐसा मुझे मिल जाए मार्जिन परफॉर्म करने का कि मुझे मज़ा आए काम करने का। तो मुझे उसमें वो ये चीज़ लगी थी, क्योंकि एक तो वो असिस्टेंट कमिश्नर था और ऊपर से वो लड़की के साथ डायरेक्टली उसका वो, मतलब वो वन साइडेड लवर है। तो मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि शायद ये लोगों को याद रह जाएगा। करने के बाद मुझे फील हुआ, जब मैंने कैरेक्टर को पढ़ा और स्क्रिप्ट को गो थ्रू किया, तब मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा था कि ये लोगों को याद रह जाएगा। लेकिन करने के बाद जो मेरा लास्ट डे था सेट पे, तब मुझे शायद ऐसा लगा कि हाँ कुछ ऐसा है इसमें कि लोगों को याद रह जाएगा, क्योंकि राधेन ने ना बड़े अच्छे से लिखा हुआ है उसको, अच्छा, कैरेक्टर को। लेकिन करते हुए नहीं, तो जब आपके पास स्क्रिप्ट आती है, आप साइन किस बेसिस पे करते हैं? क्या ये कि कैरेक्टर यादगार होगा, या ये कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है, बिग प्रोडक्शन हाउस और गुड डायरेक्टर, गुड को कास्ट, या ये कि मैंने विजिबल रहना है, मैंने हर थोड़ी थोड़ी देर बाद टीवी पे आना है? पता है, मैं कुछ कैरेक्टर से ना इतना रिलेट कर जाता हूँ हाँ। कि फिर मैं ये नहीं देखता कि को एक्टर्स कौन है या बाकी चीज़ें कौन है। ऑब्वियसली थोड़ा सा बंदा प्रोफेशनली डिसीजन तो लेता है, देखता है कि बाकी कास्ट में कौन है, डायरेक्टर कौन है। लेकिन जब मैं रिलेट कर जाता हूँ ना किसी चीज़ से, तो फिर मैं नहीं इतना सोचता कि यार ये क्या होगा, कौन से चैनल पे जा रहा है या कौन सी प्रोडक्शन से है। तो मैं कोशिश करता हूँ जितनी चीज़ें बेहतर हो जाएं, लेकिन मैं जब कैरेक्टर से रिलेट कर जाता हूँ ना, तो मैं थोड़ा पैशनेट हो जाता हूँ उसको लेके। अच्छा। कि यार ये अगर मैं करता हूँ तो कैसा। अब जैसे मैं प्रोजेक्ट को मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन वो एक कैरेक्टर ऐसा था जो मैं उससे ना बहुत ज़्यादा रिलेट कर गया था। तो मैं करना चाहता था वो कैरेक्टर। ये नहीं कि मैंने किसी को फ़ोन करके बोला कि मुझे ये कैरेक्टर करना है, मुझे प्रोडक्शन की तरफ से ही वो कैरेक्टर पिच हुआ, तो मेरा बहुत दिल था कि मैं उसको करता। अब वो कैरेक्टर एक डिसेबल का कैरेक्टर था। आई रियली वॉन्टेड टू डू इट, बट अल्लाह हैज़ ऑलवेज बेटर प्लान्स फॉर यू। तो अब मैंने उसमें ये नहीं सोचा कि यार मैं लोगों के मुताबिक एक हीरो दिखता हूँ या मैं एक सर्टन क्राइटेरिया फुलफ़िल करता हूँ, तो मैं ये करूँगा तो लोग कहेंगे कि यार ये इसने क्यों किया। मैंने ये नहीं सोचा था। और जब मैं कोई भी चीज़ करता हूँ ना, अपने अब्बू से पूछता हूँ, वो बड़ी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं इन चीज़ों की। वो कोई एक्टर नहीं है या इस इंडस्ट्री से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बट सिनेमा लवर, ठीक है, वो बहुत ऑडियंस है। ओहो बहुत मूवीज़ देखते हैं, तो मैं उनसे ना पूछता हूँ। तो अब मैं पंजाबी हूँ, पंजाब से हूँ, तो मैं फिर उनको पंजाबी में सारा जो भी बताता हूँ कि यार ये इस तरह करके ऐसे 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 जो भी, तो वो मुझे ना फिर बड़ा अच्छा मशवरा देते हैं। अच्छा। क्योंकि वो एक रॉ मशवरा देते हैं। तो जो रॉ मशवरा होता है ना, वो आपको ना बड़ा फैसिनेट, मुझे तो बहुत फैसिनेट करता है। इतनी ज़्यादा वो लेयर्स के साथ नहीं बताते कि ये करोगे तो ये फ़ायदा हो जाएगा, ये करो। वो बस ये कहते हैं यार कर ला है, ये कर लो, ये हो जाएगा, ये अच्छा है। क्यों अच्छा है? बस अच्छा है ये। तो फिर बस आपको ना वो एक क्लिक चाहिए होता है कि कोई आपको बोल दे ये अच्छा है। अच्छा, तो आप उसी तरह से सोचने लग जाते हो। ठीक है, अब्बू से पूछा फिर क्या हुआ? वो जो डिसेबल्ड कैरेक्टर था, उन्होंने मुझे बोला यार तुम तो बहुत लकी एक्टर हो कि तुम्हें अपने कैरियर के बिगिनिंग में ही इस तरह का चैलेंजिंग कैरेक्टर वो दे रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं करोगे।
अब मैं सर पकड़ के कह रहा हूँ, मैं कहा अब्बू मैं आपको कैसे समझाऊँ कि अगर मैं ये करूँगा तो फिर वो एक टाइप कास्ट आप हो जाते हो या कुछ भी हो जाते हो। लेकिन उनको इतना कॉन्फिडेंस था एंड ही वाज सो श्योर अबाउट इट कि मैंने कहा यार मैं कैसे टाइप कास्ट हो जाऊँगा ये फिर? करने के बाद। तो मैंने प्रोडक्शन को यस ही बोला, हम्म। बट अब पता नहीं उनका क्या डिसीजन था, वो नहीं हो सका, ओह। वो किसी वजह से वो नहीं हो सका। तो उसकी वजह से आई हैव बिकम अ वेरी ब्रेव एक्टर। वो तो किया ही नहीं सचिन। लेकिन वो मैंने डिसीजन decision ले लिया। लिया था, मैंने हाँ। डिसीजन ले लिया था कि मैं ये कर लूँगा और मैं ये करूँगा। मुझे काफ़ी लोगों ने मना किया कि ये मत करना, ये तुम्हारा कैरेक्टर नहीं है, तुम वेट करो कोई अच्छी चीज़ के लिए। लेकिन मैं जब वो कैरेक्टर पढ़ता था मैं कहता था यार ये बस राइटर ने इसको हीरो के लेवल पे ना लाने के लिए इसको डिसेबल किया, बाकी ये बंदा यही है मेन स्टोरी में। अच्छा, ये तो ड्रामा मैंने देखा हुआ है। नहीं, आप देखेंगे अभी। अभी आने वाला है। अच्छा, लेकिन ये कि ऐसा कैरेक्टर हो जो बेशक हीरो का ना हो लेकिन जी। रिलेटेबल हो। अब मैं सोचती हूँ कि एट दिस पॉइंट इन योर करियर, द वे यू लुक, योर एज, डोंट यू वांट टू बी द हीरो एंड नॉट द गाय दैट द गर्ल डज नॉट वांट। जैसे लीडर में जो भी लड़की का कसूर है, किसका कसूर है उससे, लेकिन नहीं पसंद अपना कज़न, ठीक है। आप सोचते हैं कि मैं हीरो क्यों नहीं हूँ और ये क्यों? मैं क्यों सोचूं, ये तो प्रोडक्शन वाले सोचे ना। भाई आप ये सोचते हैं कि मुझे ऑफर क्यों नहीं हुआ, मैं मतलब व्हाई एम आई नॉट द मेन लीड? डज दैट एवर इरिटेट यू? नो, ये तो लोग अगर कमेंट कर रहे हैं नीचे तो वो उनकी मर्जी है, मुझे तो अपना काम करना है, जो मुझे काम आपका मिले। दिल नहीं है मेन लीड? किसका दिल नहीं है? लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से मैं बर्डन फील करता हूँ या ऐसा। अभी जो मैं जो 2 प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ वो दोनों लीड पे ही हैं। तो अब मैंने ये नहीं सोचा कि वो अब मैं लीड कर रहा हूँ। तो वो लीड एक मजबूरी है हमारे टीवी चैनल्स की कि वो अब पैरेलल स्टोरीज उस तरह से नहीं दिखा सकते, लेकिन अभी होना शुरू हो गया। तो आप उसमें कैसे डिसाइड करेंगे कौन लीड है कौन लीड नहीं है? हाँ, अब आने लगी। आई थिंक मेरे करियर में ये मुझे बड़ा इरेलीवेंट सा क्वेश्चन लगता है कि ये लीड है या ये लीड नहीं है। अच्छा। क्योंकि एक्टर को तो अपना काम करना है, वो अपना काम करके घर जाए। क्योंकि आपके पास इतनी एग्जांपल्स हैं जिसमें लीड नहीं था लेकिन फिर भी लोग ज़्यादा उसको डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये भी गोल नहीं है कि वो लोग कहें यार वाह जी वाह क्या बात है, वो कमाल कर दिए। मुझे काम करना है, बस मैंने अपना काम किया, अपने पैसे लिए, ठीक है, लोगों से मिला, अच्छा टाइम गुजारा, मैं अपने घर आ गया हूँ बस। अच्छा, इसमें आप ज़्यादा नहीं पढ़ते कि नहीं ये लीड है या क्या है? मेरा प्रोडक्शन हाउस थोड़ी है जो मैं सोचूं कि मैंने ये करना है, मैं खुद कर लूँ आके। अ रोल दैट यू वांट टू प्ले, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि रीसेंट ड्रामों में अ रोल दैट यू वांट टू प्ले, तो वो कौन सा होगा? अभी रीसेंट कोई सा भी जो देखा हो। जो किसी ने किया हुआ ऑलरेडी? किसी ने भी किया हो, हाँ। पता नहीं, शायद मैं अपने लिए खुद ही कुछ लिखवाऊंगा। अच्छा, ठीक है, शायद, सही। अगर मौका मिला। नहीं, ये ज़रूरत नहीं होगी, खुद आएंगे रोज। आई मीन हाँ आएंगे, लेकिन मुझे कुछ राइटर्स बहुत अच्छे लग, जैसे उमैरा अहमद। तो वो अब लोग लिखते हैं मेरे पोस्ट के नीचे कि उमैरा अहमद का स्क्रिप्ट करना चाहिए आपको। तो अब वो पीरे कामिल पे वो लिखते हैं कि अगर आप किसी को हीरो दिखाएं पीरे कामिल में तो आप सच्चल को, वो नीचे कमेंट सेक्शन में आता है, ये मैं नहीं बता, कमेंट सेक्शन में। ऑफ कोर्स। बस ये चीज़ें लेकिन मेरे लिए थोड़ी इरेलीवेंट हो गई। शायद पहले मैं ज़्यादा इन चीज़ों के लिए पैशनेट था कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे मिलेगा, कितना अच्छा काम मिलेगा। लेकिन अब मैं ज़्यादा पैशनेट इसके लिए हूँ कि जो काम मुझे मिला मैं उसको कितने अच्छे से करूँगा। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे कि अगर काम से प्यार हो तो आप आधा घंटा भी एक्स्ट्रा दे देते हैं। डू यू लव व्हाट यू डू? डू यू लव एक्टिंग, परफॉर्मिंग? आई मीन इसके बगैर आप नहीं कर सकते अगर आपको प्यार नहीं है इस काम से। मतलब कि मुझे शुरू से आदत है, अगर मैंने एक चीज़ एक बार बोल दी है मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। मैं इरिटेट हो जाता हूँ अगर मैं किसी को कोई चीज़ समझा रहा हूँ वो नहीं समझेगा तो मुझे गुस्सा आने लग जाता है कि अच्छा। तो अब तो जब बार-बार टेक करते हैं तो कैसे? तो वो बार-बार टेक करते हैं तो
हाँ। मैंने सोचा, मैंने पहले देखा शुरू में, मैंने कहा यार ये लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं इसको कि एक ही बात बार बार बोल रहे हैं और फिर ये भी कह रहे हैं यार यहाँ से कैमरा लगा के भी कर लो, हाँ। इधर से भी मेरा क्लोज भी ले लो, मेरा ये भी कर लो, मेरा वो हाँ। भी कर लो। तो मैंने कहा यार ये कितने अच्छे लोग हैं यार कि ये ऐसे करते हैं। तो मैंने वो हैबिट डेवलप की, तो फिर मुझे इस काम से वाकई प्यार होने लग गया, लेकिन इस हद तक प्यार नहीं कि मैं इसके बगैर और कुछ नहीं करूँगा। अच्छा। क्योंकि ये इंसान के बस में नहीं है कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना। मुझे बहुत प्यार है एक्टिंग से, मुझे बहुत प्यार है क्योंकि बहुत खूबसूरत प्रोफेशन है जिसमें आप डेली के बेस पे नए नए लोगों से इंटरेक्ट करते हो, उनके साथ टाइम गुजारते हो और आप स्क्रीन पे डिफरेंट इमोशंस आप दिखा सकते हो। और इतना चैलेंजिंग है, जैसे मैं अगर अभी अच्छे मूड में बैठा हूँ, मेरा सीन है जिसमें मैंने रोना है, तो मैं अपने इमोशन के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहा हूँ। हाँ है तो कि मैं कह रहा हूँ कि अब तुम रो और एफर्टलेस रहने के लिए खुद को ये कहना भी नहीं है कि मैंने रोना है, खुद ब खुद रोना है, तो खुद ब खुद रोना है। तो इट्स अ वेरी पेनफुल टास्क। Did you love modeling as much as you love acting? क्या आई लव modeling? एक्टिंग। You never loved modeling? सच सच बताऊँ, सच बता। जब मैं कॉलेज में था तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर। अच्छा। तो ड्रामेटिक्स क्लब में मैंने ऑडिशन दिया, मेरा वो ऑडिशन सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तादाद में लोग करते हैं, वट एवर द रीज़न, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वो नहीं हुआ। मुझे सीखना था कि ये एक बंदा, नॉर्मल बंदा कैसे जाके स्टेज पे ऐसे बोल सकता है, ऐसे परफॉर्म कर रहा है, रो रहा है, और क्या किस तरह की क्या लर्निंग प्रोसेस क्या है। मुझे खुद भी एक्टर नहीं बनना था, लेकिन मुझे सीखना था कैसे करते हैं। अच्छा। लेकिन वहाँ पे जो रिजेक्शन हुई उसकी वजह से ना मैंने कहा यार अब तो मुझे करना ही है। तो देन फिर मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की। तो बैक ऑफ द माइंड मुझे यही था कि यार शायद ये करूँगा तो फिर नज़रों में आऊँगा, देन आई विल गेट एन ऑफर टू प्ले एज एन एक्टर। तो वो करते करते वो इतनी अच्छी जर्नी थी कि उसमें आई गॉट द नॉमिनेशंस, आई गॉट द अवार्ड्स एंड एवरीथिंग। 2 अवार्ड्स 2 then सालों में, पहला साल इमर्जिंग टैलेंट और अगला साल बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर में। फिर नॉमिनेशंस आती थी, फिर वो पोर्टफोलियो के लिए बोलते थे हर साल। तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर आप नंबर 1 हो गए हो तो 2 बार नंबर 1 हो गए, क्या करना है आपने। अच्छा। फिर अल्लाह की तरफ से फिर मुझे मैंने बख्तावर किया। लेकिन आपने ऑडिशन भेजा होगा ना अपना बख्तावर के नहीं, लिए? फिर ऑडिशन नहीं भेजा मैं। आई वॉज स्पॉटेड एट सम इवेंट, तो आई मेट महेश वहाँ पे। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि यार आप एक्टिंग क्यों नहीं करते। ओह, आपने कहा वही तो करनी थी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा सर मैं कर लूँगा, एक्टिंग कर लूँगा। तो फिर उन्होंने किसी प्रोजेक्ट के लिए बोला, वो प्रोजेक्ट नहीं हुआ। फिर उसके बाद मुझे उनकी कॉल आई दोबारा बख्तावर के लिए। ओह, व्हाट अ गुड प्रोजेक्ट टू कम इन फॉर ऑन टीवी फॉर द फर्स्ट टाइम। यस, है ना। देन आई गॉट द नॉमिनेशन फॉर बख्तावर था एज एन इमर्जिंग एक्टर ऑफ द ईयर। वो तो मुझे लगता है मुझे जो मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ एक चीज़ के लिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला प्रोजेक्ट शद्दी भाई के साथ किया था। शायद मैं उस मौके पे वो चीज़ें नहीं कर पाया जो मुझे वो सिखाते थे या बताते थे, लेकिन विद टाइम मैंने उन्हीं चीज़ों को अडॉप्ट किया है। वक्त लगता है आपको वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट करने में, तो मुझे लगता है वो मुझे उसका फ़ायदा हुआ बाद में शायद। अच्छा, वैसे इसका मतलब है सच में बहुत से मॉडल्स से जब बात करती हूँ, मेल और फीमेल, वो बड़े ऑब्सेस्ड होते हैं विद मॉडलिंग। ठीक है, बहुत से लोग ऑब्सेस्ड होते हैं, ये कैंपेन भी हो वो भी, और अब थोड़ा कम क्योंकि फैशन इस वक्त थोड़े पीछे गया है, शायद थोड़ा इतना स्पॉटलाइट में नहीं है। बट सम पीपल यूज्ड टू बी क्रेजी अबाउट द रैंप, अबाउट डूइंग एवरी शो, एवरी कैंपेन। यू वर नेवर दैट ऑब्सेसिव अबाउट इट? इतने नहीं थे? कंपेटिटिव थे, ऑब्सेसिव थे? नहीं। बट यू वर डूइंग वेरी वेल। आई मीन अवार्ड्स थे, काम इतना सारा, इतना कंसिस्टेंट। पता नहीं हो रहा था, बस चल रहा था सिलसिला। अच्छा। मुझे कोई ये नहीं था कि आई यूज्ड टू लव ड्रेसिंग फॉर द रेड कार्पेट। हमेशा एक यूनिक सी लुक होती थी। आई रिमेम्बर लाइफस्टाइल अवार्ड्स पे हमेशा एक अलग सी लुक कोई क्रिएट करके। वो तो फिर इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर जर्नी ना, कि आप
एज अ मॉडल अपने आप को कैसे दिखाते हैं। लेकिन अब मेरा सिर्फ दिल करता है मैं यहाँ वाइट पहन लूँ या ब्लैक पहन लूँ बस। कोई बात नहीं, हम तो एक्टिंग में हैं। हाँ, मेरे जो वाइट क्या जितने कपड़े थे यूनिवर्सिटी के, हाँ। जो मैंने खुद स्टिच करवाए थे, मुझे बहुत शौक था कपड़े खुद स्टिच करवाने। अच्छा, ये मैंने लीडर में भी पहने वो कपड़े। अच्छा, अब मैं नोट करूँगी। तो मैंने वो कौन से थे वो कपड़े? यानी वजन नहीं बढ़ा तब से अब तक? हालांकि अब आप मॉडल नहीं, अब आप एक्टर हैं, अब वजन थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। नो, आई स्टार्टेड डूइंग द बॉक्सिंग। तो वो बहुत अच्छी एक बॉक्सिंग बहुत अच्छी स्पोर्ट्स है जिसमें आप ना बहुत फिट रहते हो। ये बॉक्सिंग आपने इश्ती चाशनी के दिनों में शुरू की थी? हाँ। क्योंकि खुशहाल इज आल्सो इनटू बॉक्सिंग, इसलिए। अच्छा, वो साइड बहुत फन था मेरे ख्याल से, उसके जितने बीटीएस आए। हाँ, वो बहुत फन था। और कोई मतलब वो बीटीएस हम कोई ऐसा कुछ नहीं करते थे कि वो पिज्जा खा रहे ऐसे फिर रहे खा रहे हैं। वो एक इवेंट आ गया उसमें चले गए वहाँ पे, फिर लोगों ने वो स्टोरीज बना के वो करते रहे। हाँ। तो was fun. इश्ती चाशनी was a good experience. Your most fun set अभी तक कौन सा है? यही इश्ती चाशनी। Your most fun co-stars अभी तक? यार, जिनके साथ दोस्ती हंसी शुगल मेला हो गया। यार सहर बहुत मजे की बंदी है। अच्छा। वो ना बड़ी तेज है, ऐसे तेज क्विक चीज़ें करती है। मतलब कि मैं थोड़ा लेड बैक हूँ तो आप कुछ बोल रहे हो तो वो फ़ोन उठा के कर भी देगी कि ये लो हो गया। तो मुझे अब मेरी जो एक वाइब है वो मेरे दोस्तों के साथ वो एक अलग है, ज़रा देसी, ज़रा पंजाबी, उस तरह की। अब ज़्यादातर एक्टर्स वो उर्दू स्पीकिंग है जो कराची में काम करते हैं, तो उनके जोक्स भी थोड़े से डिफरेंट हैं। अच्छा। पंजाबी जोक्स थोड़े से ज़रा डिफरेंट होते हैं। अच्छा। हमारी कॉमेडी टाइमिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। ओके। तो वो पिक कर जाती थी सहर। तो मैं सोचता था कि ये जो है ना, ये बंदी सही है, इसको मतलब कि आप उसको पता लग जाता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैंने आंख उठा के देखा भी है किसी बात पे तो वो फौरन कनेक्ट कर जाती थी कि ये क्या, इसमें कॉमेडी क्या ढूंढ रहा है इस बात में। तो मुझे उसके साथ अच्छा लगा। फिर वो एक शाह था, अभी भी है बेचारा, जिंदा है, अल्लाह ताला उसको सेहत दे। तो वो भी बड़ा फिट बंदा, उसने एक ही प्रोजेक्ट किया, ये इश्ती चाशनी। हाँ, ये सब आपके बॉक्सिंग बडीज फिर बन गए हाँ, थे फिर ये बेचारे बॉक्सिंग करने लग गए। सबके साथ अच्छा ही रहा है मुझे, किसी से अभी तक तो कोई मसला नहीं हुआ, सब अच्छे हैं सब। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि ऑन सेट पॉलिटिक्स नहीं होती क्या? मुश्किल को स्टार्स अभी तक आपने कहीं नहीं देखे? ऐसा तो नहीं होता, सब अच्छे होते हैं। ये नहीं होता कि कोई बहुत लेट आता है और डीवा बन के कोने में बैठा या बैठी रहती है? ऐसा कहाँ होता? अच्छा, ऐसे तो नहीं होता। एक्टिंग तो नहीं कर रहे? नहीं बिल्कुल, मैं क्यों। तो अगर आप एक्टिंग ना करते तो आप क्या करते? एक्टिंग ना करता तो मैं CSS भी ना कर पाता, मैं PMS भी ना होता मेरे से, क्या करता मैं? मतलब मॉडलिंग तो सारे वक्त नहीं करनी थी ना, पता नहीं, शायद तो करना था। हाँ, मुझे नहीं कोई पता। और पैशन था जो सोचा नहीं, था? मुझे लगता है मैं 10 साल बाद भी एक्टिंग ही कर रहा होता, मुझे यही करना था। अच्छा। हाँ, शुरू से शौक ही ये था? शुरू से तो नहीं कह सकते, लेकिन आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, मैं पंजाबी मूवीज देखता था। नो बॉलीवुड? नो, वेरी लेस बॉलीवुड। लेकिन मैं वो पंजाबी सिनेमा देखता था, जट वाली मूवीज देखता था। मुझे करना भी वही था। मैंने कहा यार ये तो फिर हाँ, आप सही कह रहे हैं, मुझे मैं एक्टर ही बन जाता, पता नहीं और कुछ ना करता। अच्छा, फैशन इंडस्ट्री में आपने कभी पॉलिटिक्स एनकाउंटर किए कि वो भी स्मूथ था आपका प्रोसेस? अच्छे लोग हैं, सब लोग मेहनत करते हैं अपना काम। नो पॉलिटिक्स? नो पॉलिटिक्स। ये नहीं हुआ कभी कि कोई कैंपेन आपको मिलते मिलते किसी और को मिल गई? ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, और ये नहीं हुआ कि कभी एक्टिंग में कोई ड्रामा मिलते मिलते किसी और को? अच्छा, ये एक्टर्स के डिसीजंस थोड़ी हैं, ये तो प्रोडक्शन हाउस के डिसीजन है। अगर उनको एक टाइम पे मैं चाहिए हूँ तो ठीक है, वो बुला लेंगे। अगर मैं नहीं चाहिए तो इसका ये मतलब थोड़ी है मैं ये सोचूं कि कोई पॉलिटिक्स हो गई है।
नो समटाइम्स एक रोल ऑफर होता है एक्टर को, उसे कह दिया जाता है कि चले अगले महीने से बस आपको कंफर्म है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हुआ होता और 1-2 दिन बाद पता चलता है कि किसी और को वो रोल मिल गया। तो अच्छी ऐसे बात हो है, वो जाता कर ले। अच्छा, तो आप इस तरह से यू आर वेरी सेंसिबल अबाउट इट। इसका ये मतलब है कि आप बहुत आराम से ठंडे दिमाग से अपने करियर को नहीं लेके तो मैं चल रहे कर भी क्या सकता हूँ, जाके प्रोडक्शन हाउस के बाहर जाके टायर जला दूँ कि ये आपने मुझे देना हैं। था। हाँ, कोई फायदा नहीं, मैं तो नहीं ना कुछ कोई कर फायदा सकता। नहीं। बस जिसने जिसको जो अल्लाह अल्लाह ने लिख दिया है सबके लिए, हम्म तो मैं कैसे जाके लोगों के गिरबान क्यों पकड़ूं जब अल्लाह ने करनी है सारी चीज़। हम्म आप मेहनत करो, मैं देखो आके बैठ गया हूँ, काम कर रहा हूँ और लोगों को मैंने बता दिया है कि मैं एक्टर हूँ और मैं एक्टिंग करता हूँ। अब जिसको मैं चाहिए हूँ वो मुझे ले लेगा, हाँ बिल्कुल, ख़त्म होगी बात। अब उसमें मैं क्यों सोचूं। अच्छा, और सचल आप गुजरांवाला से हैं जी तो, और अब आप कराची में परमानेंटली रहते हैं, जी, राइट? डू यू लाइक गुजरांवाला बेटर और कराची? दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे। खाना अच्छा है दोनों जगह का। हाँ, किधर का ज़्यादा अच्छा है? ये देखिए अच्छा, ऐसी बात ये है, इतनी मुश्किल ये बात है? भाई ये जिस पे लोग एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं। आपको कौन सा खाना खाना अच्छा लगता है गुजरांवाला मुझे का? सिर्फ घर का खाना। अच्छा, इफ़ यू गो आउट सो आई रियली इन्जॉय कराची का खाना जो है, बारबेक्यू इधर का बहुत अच्छा है। हम्म और इतनी अच्छी बात यह है कि गुजरांवाला भी बारबेक्यू के लिए ही मशहूर है। हम्म तो मैं थोड़ा सा ज़रा नर्वस हो जाता हूँ जब कोई पूछता है कि कराची का बारबेक्यू अच्छा है या गुजरांवाला का। से इतना नर्वस होने वाली बात नहीं, मैंने नहीं। इससे पहले आपसे 10 सवाल और पूछ लिए वो तो ऐसे टेढ़े मेढ़े। वो तो उनकी खैर है, उनका मुझे कोई ये खौफ नहीं। मुश्किल ये सवाल था। बहुत मुश्किल सवाल है, इस पे तो भाई झगड़े हैं बिल्कुल। अच्छा चलिए बताएं, आपके बहुत से, आप यू वर टॉकिंग अबाउट योर फ्रेंड्स अभी ऑफ रिकॉर्ड, कि आपके बहुत सारे दोस्त हैं कहाँ और है? नहीं है। आपने कहा कि आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हाँ हैं, हाँ, अच्छा उससे मेरा वो अंदाजा ये हुआ कि आपके बहुत से फ्रेंड्स वो हैं जो बचपन के फ्रेंड्स हैं, हैं हाँ जो इंडस्ट्री, ना फैशन इंडस्ट्री के हैं ना एक्टिंग इंडस्ट्री के। हाँ, वो इतने मज़े के हैं कि मैंने कुछ भी पूछना होता है कि कोई चीज़, कोई डिस्कशन या ऐसी कोई बात करनी होती, तो मैं उनको XYZ करके बोल देता हूँ कि यार वो बंदा ऐसा, एक बंदा अगर ऐसा हो और आपके साथ ऐसा कर रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए। वो ये भी नहीं पूछते कि कौन है बंदा, नाम तो बता, किसी एक्टर का तू बात कर रहा है या किसी एक्ट्रेस की या किसी डायरेक्टर की। यार इतने मासूम मेरे दोस्त हैं, इतने प्यारे दोस्त हैं, और मैं उनसे पूछता हूँ और वो मुझे बता देते हैं कि क्या तूने किया क्या होता है एक बंदे ने किसी और बंदे के साथ, जो फिर क्या करना होता है? मेरा मतलब ये है कि समटाइम्स आप एक ऐसी नॉर्मल किसी सिचुएशन में होते हो हाँ हाँ, जिसमें आपको I know. इंस्टेंटली Okay, sure, फैसला I करना get होता what you're saying. Okay, है। but do पता you नहीं have... अब आपने क्या फैसला किया इस बात का, मुझे नहीं, मैंने सिर्फ फैसला किया है कि आप जब तक ये कैमरा रोल कर रहे हैं तब तक तो आप कुछ ऐसी बात नहीं करेंगे। लेकिन but do you have friends in the acting industry and the fashion industry? अच्छा हाँ होंगे, हाँ है। अच्छा, कौन है आपके कुछ दोस्त एक्टिंग और फैशन इंडस्ट्री से? क्या करना है इस बात का। क्यों, इसमें क्या टेढ़ी बात है? Like who are some of your closest friends in the acting fraternity or fashion fraternity जिनको आप कॉल कर सकते हैं अगर कोई मुश्किल हो? नहीं, उनको क्यों कॉल करनी है, वो बेचारे खुद मसरूफ़ होंगे। मैं इसका किसी ऐसे मतलब बंदे है- को कॉल करूँगा ना जो काम, मतलब इसका मतलब है कि आपकी सिर्फ प्रोफेशनल फ्रेंडशिप्स हैं, आपकी पर्सनल फ्रेंडशिप्स नहीं है क्या? बस एक्टिंग ऐसा और ही फैशन, ऐसा ही है। ये क्या? तो ऐसे ही होता है प्रोफेशनल आपको लगता है फ्रेंडशिप। कि फेक होती हैं फ्रेंडशिप्स नहीं एक्टिंग में नहीं, या अगर फैशन प्रोफेशनल में? फ्रेंडशिप है तो फेक तो नहीं होती, बस दोस्ती की डेफिनेशन थोड़ी चेंज होती है यहाँ पे। दोस्त तो फिर दोस्त होता है ना। नहीं, प्रोफेशनल फ्रेंडशिप होती है कि बस आप जब सेट पर साथ हैं या फैशन कैंपेन पे साथ हैं तो ये हैविंग फन, बट हाँ। घर जाके कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है। यार देखें ये बेचारे, मतलब कि बेचारे तो नहीं, एक्टर की ज़िंदगी ना बड़ी एक फास्ट पेस ज़िंदगी होती है जिसमें बहुत सारे इमोशंस होते हैं, ठीक है। तो मैं अपना भी इमोशनल ट्रॉमा किसी अपने दोस्त को दे दूं जो एक्टर है, क्यों दे दूं यार, वो बेचारा खुद अपनी ज़िंदगी में इतनी चीज़ों से गुजर रहा है। तो उसके लिए मेरे पास नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, जिनके अंदर ये कॉम्प्लेक्सेस नहीं है। कॉम्प्लेक्सेस ऐसी कह रहा हूँ, मतलब कि उनके ये इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हैं। सो किसी को सोशल एंजाइटी है, ठीक है, कभी नहीं बताएगा कोई आके, जैसे मुझे अगर है तो मैं नहीं बताऊंगा अपने दोस्तों को, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अब ये बातें ना मैं अपने नॉर्मल दोस्तों के से डिस्कस करता हूँ,
तो वो मुझे ना पहले तो ये बताते हैं यार ये तो कोई मसला ही नहीं, तू ऐसे कर ले। वो सिंपल इतना सिंप्लीफाई कर देते हैं चीज़ों को कि मैं फिर खुद भी सोचता हूँ यार इंसान तो एक सादा इंसान तो सादा है बिल्कुल। उसके अंदर तो ये नहीं होना चाहिए कि मैं किस कलर की शर्ट पहनूं, या मैं किस कलर की जीन्स पहनूं, या मैं कौन सा परफ्यूम लगाऊं, या मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोल के पहले राइट पाँव अंदर रखूं या लेफ़्ट रखूं। आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना होता एक्टिंग करते हुए भी, नॉर्मल ज़िंदगी में भी। तो मैं ना, आपने जो बात पूछी, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, दोस्ती वाला जो आपने पूछा, तो मेरी दोस्ती की डेफिनेशन जो है ना वो पहले दिन की ही है, जो मैं बचपन से है कि दोस्त वो है जो आखिर तक आपके साथ रह जाए। तो सचल, जब आप एक्टिंग में आए, कभी आपको एक ज़माने में, और ये मुझे उन्हीं लोगों ने बताया है जो मॉडल टर्न्ड एक्टर्स हैं, आपको पता है हमारे इर्द गिर्द बहुत से सक्सेसफुल मॉडल टर्न्ड एक्टर्स हैं, सुनीता मार्शल, इतने सारे लोग हैं, महाद इरफानी। क्या आपने कभी ये सुना कि नहीं नहीं मॉडल्स कांट एक्ट? कभी आपने ये फ्रेज़ सुना अपने इर्द गिर्द? हाँ, सुना था। क्या इससे आपको टेंशन हुई कि आपने इसे चैलेंज की तरह लिया? बस वो सुना था, उसके बाद दोबारा नहीं सुना। इसका मतलब है कि वो फ्रेज गलत हो गया। We have a lot of examples. Lots of examples, I agree. आपको लगता है कि मॉडल्स के लिए एक नेचुरल चॉइस है एक्टिंग, क्योंकि वो स्पॉटलाइट से आदी होते हैं, उन्हें पोजिंग आती है, एक तरह से दिखना आता है? देखें, मॉडल्स शुरू से ही प्रेजेंटेबल होते हैं, इसीलिए ब्रांड्स उनको हायर करते हैं। तो कंप्लीट पैकेज मिल जाता है टीवी पे भी, अगर एक मॉडल टर्न्ड इनटू एन एक्टर। लेकिन कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं क्योंकि कैमरा जो है ना वो रॉ चीज़ को ज़्यादा पसंद करता है। कैमरा परफेक्शन हो ना, बिल्कुल सिमेट्रिकल फेस हो, बिल्कुल ऐसे बाल, ये वो, बॉडी और हाइट हो। तो वो मुझे लगता है थोड़ा सा फिर ना उनको ब्रेक करना पड़ता है अपने आप को, अपने अंदर रॉनेस लानी पड़ती है। लाइक अगर मैं हर कैरेक्टर में इस तरह की शर्ट पहन के और टाई लगा कर रहे हो, हाँ, ऐसे करके बैठ जाऊं, तो वो नेचुरली नहीं होगा। जैसे एक प्रोजेक्ट में मैं ऐसे था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऐसे रहूँगा तो मैं सबसे अच्छा दिखूँगा। लेकिन मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि आपकी बॉडी तो फ्लोट करनी चाहिए, नेचुरल लगनी चाहिए। जैसे अभी मैं नेचुरली बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ आपसे। अब मुझे नहीं पता, मैं अपने हाथ को बोल नहीं रहा कि अब ये बोलूँगा तो तुम ऐसे कर लेना, ये खुद से हो रहा है। राइट। तो ये चीज़ें अच्छा है, सबको करना चाहिए जो अपनी ज़िंदगी में जो भी करना चाहिए। मॉडल जो है वो मॉडलिंग ही करते रहें तो वो भी ठीक है। अगर किसी को ऐसा लगता है वो एक्टिंग कर सकता है, एक्टिंग कर ले। चलें, थैंक यू सो मच सचल। आई एम लुकिंग, अब आपने जो सारी बातें की हैं, मुझे लग रहा है कि इस पॉइंट पे जो हम लीडर के हैं, आगे बड़े पार्ट्स आने हैं जो देख के हमें मज़ा आएगा, एंड होपफुली उसमें बहुत से पार्ट्स आपके कैरेक्टर के भी होंगे, है ना? हाँ, होंगे। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आप फ्यूचर प्रोजेक्ट्स का अभी बता नहीं सकते? आपने ऑफ द रिकॉर्ड तो मुझे बताया है, क्या अभी वो सीक्रेट है? सीक्रेट क्या है, एक जियो पे आएगा, और दूसरा आई डोंट नो द चैनल, किस चैनल पे जा रहा है। अच्छा। बट द वन फॉर जियो इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, रिटन बाय साइमा अकरम चौधरी एंड डायरेक्टेड बाय तहसीन खान। ओके। तो इट्स अ वेरी, आई रियली लाइक द पैकेज ओवरऑल। तो वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो आएगा। और दूसरा प्रोजेक्ट वो उसमें अली फरहान डायरेक्ट कर रहे हैं उसको, और वो भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। उसके अलावा एनीथिंग एल्स दैट वी कैन लुक आउट फॉर? अभी शूटिंग कंप्लीट किया मैंने एक फ़िल्म की। अच्छा। तो आई थिंक वो अभी थोड़ा डिले हो गई है फिल्म, तो उसमें भी जो मेरी जो को स्टार है वो किंजा ही है। किंजा है? हाँ। ओके। तो इट्स अ वेरी गुड फिल्म रिटन बाय नसीम विकी। ओके। ये मूवी है? अच्छा। है। एंड इसमें किंजा और आप हैं, और बाकी कास्ट आप रिवील नहीं कर सकते अभी? बाकी मैं नहीं कर सकता। अच्छा, आप अभी कह रहे थे ना कि मुझे वो जट वाली पंजाबी मूवीज अच्छी लगती थी। हाँ ना, ये कैसी वाली है? दिस इज अ पंजाबी फिल्म। ओह, you get to live your dream। हाँ, मैंने पंजाबी ही बोली है उसमें, क्योंकि पंजाबी में ही लिखी हुई फिल्म। अच्छा। और गाने हैं, मसाला है, फाइटिंग है, एक्शन है, रोमांटिक मूवी है। अच्छा। अच्छी डांस है? डांस मैंने नहीं देखा, आपने नहीं किया? मैंने नहीं किया। But would you be open to dancing in a movie? Are you good at dancing? No,
इट्स रियली बैड कि मैंने नहीं सीखा, मुझे सीखना चाहिए। एज एन एक्टर आपको स्विमिंग भी आनी चाहिए, हॉर्स राइडिंग भी आनी चाहिए, आपको डांस भी आना चाहिए, तो आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो अब मैं करूँगा, इस पे भी काम करूँगा। हाँ, जब वक्त आएगा तो प्रैक्टिस कर हाँ करके ना, भी तो हो हम ऐसे ही सकता है करते हैं ना कि हाँ। कोई भी कुछ पूछे हाँ कर लूँगा। जैसे ना एक कमर्शियल शूट कर रहे थे, तो मुझे आसिम रज़ा का मैसेज आया कि आप स्विमिंग कर लोगे? मैंने कहा हाँ कर लूँगा। तो अब मैं सेट पे चला गया 9 फीट का पानी था। कहते हैं आ जाओ स्विमिंग करो, फ्लोट करना। मैंने कहा सर मैं कर तो लूँगा लेकिन एक मसला है। कहते क्या? मैंने कहा सर मैं 5 फीट के पानी में स्विमिंग कर सकता हूँ, 9 फीट के पानी में मैं डूब जाऊँगा। स्विमिंग नहीं आती आती है लेकिन पता नहीं उल्टे सीधे थोड़े हाथ पाँव हो जाते हैं, हाँ, तो फिर स्मूथ वाली नहीं हाँ आती। मैं डूब जाता हूँ। हाँ, अच्छा। तो इसीलिए 5 फीट का पानी बड़ा सेफ है। तो फिर उन्होंने अरेंज किया कि फिर आपके साथ वो कमर्शियल नहीं शूट किया? एक्चुअली उन्होंने लाइट वो 9 फीट के पानी में उसकी तरफ की हुई थी। हाँ। तो फिर उन्होंने एक जो है ना एक स्विमर को नीचे भेजा जो मेरी बैक को सपोर्ट करता था, और फिर उन्होंने अपना जो शॉट लेना था उन्होंने वो वाह, लिया। ये बात देखिए हो जाता व्हाट है, स्किल हो जाता है। तो हाँ। आपको कभी भी ना किसी चीज़ के लिए इनकार नहीं करना चाहिए कि मुझे ये नहीं आता। हाँ। आप बोलो हाँ आता है, कर लेंगे, ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, आप जाओ, कोई सोल्यूशन निकल आता है फिर। डायरेक्टर भी इंटेलिजेंट, यू हैव टू गिव क्रेडिट टू आसिम रज़ा हाँ, फॉर हाउ इंटेलिजेंट ही वाज। अच्छा सचल, आपसे मैंने इतनी लंबी बात की एंड मैं आपको थ्रू आउट आपके करियर देखती आई हूँ। अक्सर मैंने आपको बड़ी हंगामी जगहों पे देखा है, लक्स स्टाइल अवार्ड्स के रेड कार्पेट पे, किसी प्रीमियर पे, हंगामी कहीं जगह और। वो हंगामी यानी शोर शराबा, हाँ। लॉट ऑफ पीपल। हाँ हाँ हंगामा नहीं कह सकते, हाँ हंगामा ही तो होता है, एक शोर शराबा, जी, लॉट्स ऑफ जी। पीपल, लॉट्स ऑफ पोजिंग, रेड कार्पेट, एंड देन आई हैव सीन यू एट अ फ्यू मीडिया इवेंट्स, और फिर जाहिर है टीवी पे देखा है। तो मेरा आपके बारे में एक परसेप्शन था कि you've always lived a very glamorous life. मॉडल्स होते हैं, मुख्तलिफ आफ्टर पार्टीज, कैट वॉक, रेड कार्पेट, एंड देन एक्टिंग में भी इसी तरह, डिनर्स, नेटवर्किंग। मुझे लग रहा है लेकिन आपसे बात करके कि वो सब एक ज़िंदगी का हिस्सा तो होगा, लेकिन इट इज़न्ट समथिंग दैट अट्रैक्ट्स यू। डज इट नॉट अट्रैक्ट यू, द ग्लैमर? क्या कभी भी नहीं अट्रैक्ट करी? मुझे नहीं, इतना नहीं करती, बस सही है, बस इतना अट्रैक्ट करती है कि आप बस फ़ोन पे देख लो, अच्छा ये हुआ, बस गुजार दो आगे। वो बिकम 15 सेकेंड एडिक्ट ना, वो ऐसे 10 सेकेंड की रील देखी और गुजार दी। तो मुझे बस ऐसा लगता है कि आपको अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा रहना चाहिए, अपने अच्छे दोस्तों में रहना चाहिए, उनके साथ आपको, और काम करें और वापस घर आ जाए। काम करें। और अब जैसे मेरे 2-3 बड़े प्यारे दोस्त हैं, ठीक है, मैं उनके साथ आके बैठता हूँ, ठीक है, और मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया, आपको अपने दोस्तों के बारे में नहीं बताना चाहिए किसी को। अच्छा। क्यों? क्योंकि नज़र लगती है। अच्छा। आपके जो, मेरा एक असासा होगा ना, जो मेरे दोस्त हैं, मैं नहीं बताऊंगा किसी को, कभी ज़िंदगी में नहीं पता चलेगा कि ये इसका ये दोस्त है। शायद उसको भी नहीं पता चलेगा जो मेरा दोस्त होगा। अच्छा। तो आपको ना बड़ा दोस्तों को रखना पड़ता है, बड़ा मुश्किल काम है ये। हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं दोस्तियों को, लेकिन इंसान का सबसे बड़ा टेस्ट ये है कि अपने दोस्तों को कैसे रखता है वो। मुझे ये भी बहुत लगता है कि आप बड़े अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, बिकॉज यू नॉट इनटू द ग्लैमर, यू नॉट इनटू, आप कह रहे हैं कि दोस्तियाँ भी आपकी प्रोफेशनल फ्रेंडशिप्स होती हैं, जो आपकी ट्रू फ्रेंडशिप्स हैं वो वही हैं बचपन के दोस्त। आप यू आर वेरी कनेक्टेड विद हु यू आर एज अ पर्सन। आई गॉट कनेक्टेड टू नेचर। मैं जाता हूँ, घूमता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, इंजॉय करता हूँ, देखता हूँ, अल्लाह ताला के शाहकार देखता हूँ, मुझे उसमें मज़ा आता है। तस्वीरें भी बहुत अच्छी लगाता हूँ। हाँ, बस तस्वीरें खींचता हूँ, वो लगाता हूँ। बहुत खूबसूरत जगह गए थे, मैं वही याद करती, आप पहाड़ों पे गए थे तो वाटरफॉल्स के साथ। और देखिए सबसे खूबसूरत पाकिस्तान है। I've been to US, I've been to UK and other countries, लेकिन जितना खूबसूरत पाकिस्तान है, ओह, आप यकीन करें कि आप स्कर्दू चले जाएं, सिर्फ कोल्ड डेजर्ट चले जाएं, कितना खूबसूरत है, आपको इतना पीस फील होता है, और चीपर भी है, और अच्छे लोग हैं। आप उनकी स्टोरीज़ कितनी मज़े की हैं। एक तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है, बिल्कुल ठीक है, इमोशन बैरियर नहीं है, वो रिलेट करते हैं आपसे, आप रिलेट करते हो उनसे, आपको अपने जैसे लगते हैं वो लोग। तो आपको पाकिस्तान के टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहिए,
चलो मैं जाता हूँ बाहर घूमता हूँ वो लगा देता हूँ, लेकिन जितना एंजॉय मैंने स्कर्दू में किया है, अभी मेरा नेक्स्ट जो मैंने प्लान किया हुआ है वो मैंने किया हुआ है, गिलगित को प्लान किया हुआ है। एक अपनाइयत भी तो होती है क्योंकि वो आपके मुल्क के पहाड़ और आपके मुल्क की Yes. तस्वीरें हैं, एक अपनाइयत होती है कि ये Yes. मेरा मुल्क है। खूबसूरत है हाँ, पाकिस्तान। that's true. I also मैं feel that way. 15 से 20 दिन से ज़्यादा मैं नहीं रह सकता यूके या यूएस में। हम्म, घर आना होता वीज़ा है। ना ख़राब कर दें ये लोग, लेकिन मतलब 15 से 20 दिन इज़ मोर देन इनफ, बिकॉज दिस इज़ वेयर आई बिलोंग। इस जगह ने मुझे इज़्ज़त दी है, मोहब्बत दी है, प्यार दिया है, यही है सब कुछ। बाहर वाला जो है ना, वो जाओ घूमो फिरो, अपना back नाम home. मनवा के वापस आओ, और नाम बड़ा करो, दोबारा जाओ, फिर वापस आओ, बस ये प्रोसेस ही होना चाहिए। मेरा तो ये है, मैं तो ये चाहता हूँ। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। ग्रेट, यू स्टे हियर, नाम बड़ा करें, घूमे फिरे, फिर वापस आ जाइएगा। थैंक यू सो मच Thank सचिन, you. गुड लक। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।